हरियाणा प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब सरकार एक ऐसे मुद्दे को लेकर भी गंभीर है जिसमें नए डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों के अंदर अपनी सेवाएं नहीं देना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से वीआरएस ली जा रही है या फिर चयन होने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं की जा रही है। आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में आकर अपनी सेवाएं नहीं देना चाह रहे हैं? इस विषय में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा गया है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं राजेश ख्यालिया जी, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, एक पत्र आपने लिखा है, सबसे पहले तो ये वजह जानना चाहेंगे कि आखिर सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों नहीं आना चाहते? आप भी एसएमओ के पद पर तैनात हैं पिंजौर के अंदर। क्या कारण आपको लगता है कि जो आपके डॉक्टर साथी हैं या फिर जो नए जो डॉक्टर्स हैं वो इन सेवाओं में नहीं आना चाह रहे हैं? इसका कारण जो कई बार वैसे शॉर्टेज का हमने बहुत लंबे अरसे से शॉर्टेज चल रही है और सरकार के ध्यान में हमने कई बार इश्यूज़ ये रेज़ किया है कि शॉर्टेज है और इसके ये कारण है, पर अभी तक कोई गंभीरता हमें दिखी नहीं थी। अब लगता है कि सरकार इस पे के प्रति थोड़ी गंभीर हो रही है। इसके जो मेजर इश्यूज़ हमें लगते हैं कि एक डॉक्टर इतनी मेहनत करके और एक हरियाणा गवर्नमेंट की अगर जॉब ज्वाइन करता है तो जो क्लास 1 ऑफिसर के लेवल पे एंट्री करता है, वो एक जो क्लास 1 ऑफिसर का स्टेटस और जो फैसिलिटीज़ जो पर्क्स उसको मिलने चाहिए, जैसे बाकी एचसीएस और आईएएस जो होती हैं ये भी क्लास 1 एंट्री लेवल पे क्लास 1 होते हैं, तो उसको वो किसी तरह की वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो उस डॉक्टर को पहले ज्वाइन करते ही उसमें ये उसको ये लगता है कि जो मुझे एक रुतबा एक स्टेटस है वो उसके अनुसार नहीं मिल पाता है। दूसरा, जब वो अपनी सर्विसेज में वर्किंग कंडीशन देखता है, वो वर्किंग कंडीशंस भी एक अप्रोप्रिएट नहीं होती जो क्लास 1 ऑफिसर की होनी चाहिए। तीसरा, जो एक बर्डन इतना है डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशो हमारी इतनी कम है कि डॉक्टर्स हमारे कुछ एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया तो उसके पास इतना पेशेंट लोड होता है, इतना वर्क बर्डन है, तो वो उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं, पेशेंट के साथ जस्टिस भी नहीं कर पाते हैं। एक डॉक्टर 200-300 मरीज़ भी एक दिन में देखता है, तो क्वालिटी में ट्रीटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं पेशेंट्स को। और इस दौरान पेशेंट्स के और डॉक्टर के कई बार झगड़े भी होते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस भी होती है, अटैक भी होते हैं, और कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं है उस टाइम की, कोई हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तीसरा, जो एक प्रमोशन की बात करें हम, एक डॉक्टर को हमारे ज़्यादातर डॉक्टर्स को पूरी थ्रू आउट हिज सर्विस एक ही प्रमोशन मिल पाती है, जो कि मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ है। हमारे 95% लोग एक प्रमोशन के बाद रिटायर हो रहे हैं। जी, बताइए आप। तीसरा, और जैसे ये मैंने बताया आपको कि काफ़ी टाइम से मेडिसिन की भी बहुत शॉर्टेज चल रही है। उसके बारे में हम सरकार का ध्यान हमने कहा था कि क्योंकि फिर वो पेशेंट जो डॉक्टर से आके लड़ते हैं कि दवाइयाँ नहीं हैं, इस तरह से उपलब्ध नहीं है, और तो काफ़ी समस्याएं हैं इस तरह से। डॉक्टर्स को इवन अपनी छोटी छोटी इश्यूज़ के लिए कई बार क्लर्क्स बाबूज के इनके चक्कर काटने पड़ते हैं, वहाँ भी उनको कोई साफ सही जवाब नहीं मिलता है। उनकी डॉक्टर्स की प्रमोशन, उनकी एसीपी है, कोई प्रोबेशन पीरियड है, एनओसीज़ हैं, बहुत लंबे समय तक यहाँ पेंडिंग रहती हैं। तो वो भी डॉक्टर उसमें सबसे फ्रस्ट्रेशन इतनी आ जाती है, फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ, मतलब क्लास 1 ना मुझे कोई स्टेटस मिल रहा है ना कुछ और, फिर वो अपने कहीं और प्राइवेट या किसी और तरफ अपना रुख कर अपना लेते हैं। जी सर, अगर बात करें आखिर जो डॉक्टर्स हैं, ये कहा जाता है कि वो एक सेवा भाव से इस सर्विस के अंदर आते हैं। आपने कहा कि पर्क्स उनको चाहिए होती हैं या फिर जो सुविधाएं हैं वो चाहिए होती हैं। आपको नहीं लगता कि डॉक्टरी का जो पेशा है वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ कर के कहीं ना कहीं सेवा भाव से ज़्यादा जुड़ा हुआ है? सारे ही पेशे, चाहे आप एचसीएस लगा लो, आईएएस लगा लो, आईएएस भी एक प्रशासनिक सेवा है। वो सभी सर्विसेज जितनी भी है गवर्नमेंट की, वो सारी सेवा से जुड़ी हुई हैं डेफिनेटली। लेकिन एक जो स्टेटस, लेकिन डॉक्टर का रूप अलग है इन सब सेवाओं में। लेकिन एक क्लास 1 जो स्टेटस एक डॉक्टर को इन्होंने स्टार्टिंग में एक क्लास 1 ऑफिसर माना है, तो वो स्टेटस भी उसको लगना चाहिए कि मैं भी एक क्लास 1। वो एक क्लर्क के सामने भी डॉक्टर को मतलब ऐसे हेल्पलेस लगता है उसको, कि तो उसको लगता नहीं कहीं कि मेरे को जो मिलना चाहिए जो ओहदा, जो एक स्टेटस, वो नहीं मिल पा रहा है। तो वीआरएस लेने का भी क्या यही कारण माने जो डॉक्टर्स वीआरएस ले रहे हैं, या कोई और कारण? सारे जो मैंने कारण गिनाए हैं सारे, मतलब एक अकेला कोई कारण नहीं है, सारे जॉइंट टोटलिटी में सारे कारण मिलके फिर अल्टीमेटली लोग वीआरएस ले लेते हैं। और जो चयन होने के बाद कुछ मामले सामने आए हैं, ऐसा सुनने में आया कि अभी भी जो 1250 के आसपास जो भर्ती हुई थी उनमें जो चयन लोग हुए, करीब 250 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। उनकी आप क्या वजह मानते हैं? जो नए लोग आने हैं जिन्हें अभी इन चुनौतियों के बारे में शायद बहुत ज़्यादा पता भी ना हो। उनमें से कुछ लोगों का तो ये कारण रहता है कि कुछ लोगों को नया अपने पसंद का या और स्टेशन नहीं मिल पाता है, तो उसमें जैसे वो कुछ डॉक्टर हिसार का है, उसको अगर आप
भिवानी या उधर कोई मेवात या उधर का स्टेशन दे दोगे तो वो उसको उसकी फैमिली के इसमें कन्वीनियंट नहीं होता है उसको, तो उस कारण से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। उसके बाद जब वो ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद जब उसको एक डॉक्टर एक चाव से ज्वाइन करता है, एक उम्मीद से कि मैं क्लास 1 ऑफिसर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो स्टेटस उसको वहाँ नहीं महसूस होता है। और बताया मैंने आपको वर्किंग कंडीशंस, जो एक वर्क बर्डन है, तो उसको जैसे वो ज्वाइन करेगा उसके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। जो जैसे एक स्पेशलिस्ट, सपोज एक गायनी का स्पेशलिस्ट है, एक मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है, पूरे ज़िले में एक है, तो पूरे ज़िले का के पेशेंट्स उसके पास आएंगे। वो डेली 250-300 मरीज़ देखेगा, शाम को भी ऑन कॉल रहेगा, रात को भी कॉल आ सकती है, तो वो 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है वो डॉक्टर, तो उसकी कोई फैमिली लाइफ कुछ और सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस चक्कर में डॉक्टर ज्वाइन करके कुछ 1-2 महीने बाद वो अपना कुछ लोग छोड़ जाते हैं। आपने बात यहाँ पर मेवात की भी करी। मेवात में स्पेशल कार्डर जो है वो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आपको वहाँ पर अलग से जो अलाउंस है वो दी जाएगी। डॉक्टर्स के लिए क्या कुछ घोषणा की है और क्या वाकई वो धरातल पर मिल पा रही है? मेवात में क्योंकि आप एसोसिएशन पूरी चलाते हैं। मेवात में भी इंसेंटिव डॉक्टर्स को दिया जाता है। MBBS डॉक्टर्स को 10,000 एक्स्ट्रा पे करती है गवर्नमेंट, और जो स्पेशलिस्ट हैं उनको 25,000। लेकिन अभी मेरी जैसे उनसे बात हुई थी, पिछले 1 साल से वो बजट का या क्या इशूज़ है वो 1 साल से नहीं मिल पा रहा है उधर। जी, आपने अपने पत्र में क्या मांगे की हैं? इन तमाम मांगों के साथ क्या बात रखी है स्वास्थ्य मंत्री के तो समक्ष? हमने यही रखा कि ये प्रॉब्लम्स है मंत्री जी, आप इसका संज्ञान लें और एक जल्दी से कोई मीटिंग करके इनको आप इंटरवीन करें और जल्दी से इश्यूज़ को सॉल्व करें, ताकि प्रदेश की जनता को डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है वो पूरी हो जाए और लाभ मिले। अभी कितने डॉक्टर्स हैं और आपको क्या लगता है कि कितने हरियाणा की आबादी को देखते हुए होने चाहिए? WHO के जो नॉर्म्स हैं उसमें 1,000 के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए 1,000 पॉपुलेशन पे, तो उसके हिसाब से चलें तो हम पूरे हरियाणा में करीब 25,000 डॉक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। अगर उसमें रेशो में देखें तो हम 10,000 के करीब डॉक्टर्स गवर्नमेंट सर्विस में होने चाहिए, लेकिन अभी करीब 3,500 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में। ठीक है, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है और यही वजह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो लचर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिलती हैं, क्या आपके पास इनपुट है उसको लेकर के? क्या वो सुचारू तौर पर मिल पा रही हैं? क्या कुछ इसको लेकर के जानकारी आप देंगे? अभी हमारी एक कॉरपोरेशन है HMSCL, पिछले काफ़ी वर्षों से वही दवाइयाँ प्रोक्योर करती है, वही दवाइयाँ खरीदती है, लेकिन लगभग 8-10 महीने से HMSCL की तरफ से भी कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है। ये कुछ प्रोक्योरमेंट सिविल सर्जन लेवल पे या लोकल लेवल पे हो रही है, तो वो भी एक चिंता का विषय है कि वहाँ से अपना प्रोक्योरमेंट वो करें और सभी ज़िलों को वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी जल्दी स्टार्ट करें उसका भी। जिलों के अंदर है दिक्कत इस चीज़ की या नहीं? हाँ, डेफिनेटली दिक्कत है, सरकार को मालूम है इस बात का। जी। तो डॉक्टर राजेश ख्यालिया हमारे साथ थे और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं जो सरकारी अस्पतालों के अंदर काम करते हैं वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें वो सम्मान मिले, वो स्टेटस मिले, वो तमाम पर्क्स मिले जो एक क्लास 1 अफसर को मिलते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, एक क्लर्क लेवल के जो कर्मचारी है उसके सामने उन्हें बेबस ना होना पड़े अपनी सरकारी फॉर्मेलिटीज़ को लेकर के। ये तमाम ऐसे विषय हैं। इसी के साथ साथ प्रमोशन एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के मानना है कि एक क्लास 1 अफसर जो है उसकी कई जो लेवल पर, कई स्तर पर जो प्रमोशन है वो होते हुए नज़र आते हैं।